चलिए हम लोग चलते हैं मैट्रिसेस क्लास 12, जिसमें मैंने एक सवाल लिया है और इस सवाल के माध्यम से हम लोग डिजाइन समझेंगे और साथ में इसी डिजाइन पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का भी कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7 या 7i, यदि मान लीजिए किसी सवाल में ये सिर्फ नंबर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो 7 5 2 3 कुछ भी रहे प्लस या माइनस में, तो इसके साथ यूनिट मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, यानी ए दिया हुआ तो ए का ऑर्डर का वो यूनिट मैट्रिक्स होगा जो 7 के साथ में होगा, यानी 7i 2i 3i 5i प्लस या माइनस होता है। आई नहीं भी है तब भी ये समझ लेना चाहिए कि आई ऑलरेडी है, बट वो जो आई होगा यूनिट मैट्रिक्स होगा, वो यूनिट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले लाते ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए और 1 4 1 2 4 1 1 2 4 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 8, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 प्लस 2, सेकंड और फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 4, सेकंड और सेकंड कॉलम 8 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 9 8 4 9। ये हम लोगों को ए स्क्वायर मिल गया। इस ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मिल गया 9489। अब देखिए हम लोग लाते हैं 2a, सो दिस 2 1 2 4 1, तो ये हो जाएगा 2 8 4 2, यानी इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब आइए 7i, तो हो जाएगा 7 1 0 0 1, so this is equal to 7 0 0 7, ये 7 है हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7 और ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i, सो ए स्क्वायर 9 4 8 9 9 4 8 9 और ये प्लस 2a 2 4 8 2 और 7i 7 0 0 7, तो ये हो गया 9 2 11 7 18 18, 4 4 8 8 8 16, 9 2 11 7 18। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स मिला ये आपका पूरे इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरे सवाल को भी ले सकते हैं और दूसरे सवाल में बनाएंगे। कभी कभी क्या होगा, जिस तरह से ये दिया हुआ है इसी तरह के मैट्रिक्स में आपको कुछ लाना पड़ेगा कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, ऐसा भी सवाल मिलेगा। आइए एक और सवाल हम लोग लेते हैं पहले इसको इसी तरह से। if a is equal to 1 2 -3 4, find a cube plus 2a minus 5 और 5i, -5 और 5i। आइए सबसे पहले अब हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे। जैसे ए क्यूब पहले लाएंगे, ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर लाना जरूरी है, सो ए स्क्वायर पहले आएगा। ए स्क्वायर मतलब हो गया ए इंटू ए, हो गया ए इंटू ए, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 1 -6 और ये हो गया 2 + 8,
आई हो गया -3 -12 और -6 +16। तो ये देखिए ये हो जाएगा -5 -15 10 एंड यार इज 10। आइए एक बार फिर से देख लें। ए स्क्वायर ए इंटू ए, सो 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6 एंड 2 एंड 4 2 जा 8। इसके बाद -3 इंटू 1 -3, 4 इंटू -3 12, -3 इंटू 2 6 एंड 4 इंटू 4 16। सो ये हो गया -5 10 -15 एंड 10। ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब। अब ए क्यूब लाते तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। सो ए स्क्वायर हो गया -5 -15 10 एंड 10 और ए हो गया 1 2 -3 एंड 4। सो इस ए क्यूब का वैल्यू -5 इंटू 1 -5 एंड या 10 इंटू -3 -30। अब हो गया -10 और 10 इंटू 4 40। उसी तरह -15 -15 -30 एंड -30 +40। सो ये हो गया -35 और ये -45 और ये हो गया 30 और ये हो गया 10। एक बार फिर हम लोग देख ले इसको, एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लें। तो इसमें ये हो गया -5 इंटू 1 -5 एंड 10 इंटू -3 -30। फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 2 -10 एंड 10 इंटू 4 40। फर्स्ट और सेकंड कॉलम, सेकंड रो -15 इंटू 1 -15 एंड -15 into -3, that is +3 और अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -30 +40। सो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा हम लोगों को ये 15 हो जाएगा। 15 हो गया 15, क्योंकि -15 इंटू -3 +45 +45। -15 इंटू 1 -15 एंड 10 इंटू -3। ओहो 10 इंटू -3 -30, करेक्ट, सॉरी ये -45, दैट इज करेक्ट। एक बार और फिर से हम लोग देख ले। -5 इंटू 1 -5, 15 इंटू ये 10 इंटू 3 30 एंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम -5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40। सेकंड और फर्स्ट कॉलम -15 इंटू 1 -15 एंड 10 इंटू 3 -30। उसके बाद ये हो जाएगा -30 एंड 40। सो दिस इज 45, करेक्ट। आगे चलिए, अब देखिए इसमें हम लोग को चाहिए 2a। सो दिस 2a का मतलब हो गया 1 2 3 4। दिस इज इक्वल टू 2 -6 4 एंड 8। ये 8 हुआ 8। अब देखिए -5i ऐसे तो गया -5 15 -10 एंड -40। ये हो गया रॉ मटेरियल्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यूब +2a -5i। सो ए क्यूब हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब हो गया -35 -45 30 एंड 10
और 2a 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 हो गया 2 4 -6 8 एंड -5i, यानी ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने लिया इसलिए यहाँ प्लस हो गया, -5 -10 15 एंड -40। तो ओवरऑल आंसर ये -35 2 एंड -5 -35 एंड -5 -40 एंड 2 -38। इसके बाद 30 एंड 4 34 एंड 10 24 24। अब देखिए -45 एंड -6 -51 एंड ये हो गया -30 एंड 6 -36। अब हो गया 10 एंड 8 18 और -40, सो -22। इस तरह से ये कैलकुलेट हुआ। एक बार और इसको देख ले, ये वैल्यू हमने दिया a क्यूब का, ये 2a है और ये -5i, ये माइनस रहने से प्लस हमने लिखा। तो अब देखिए -35 -5 -40 एंड +2 -38 30 एंड 4 34 एंड 10 24 -45 एंड -6 -51 एंड +15 -36 10 और 8 18 और ये -40 एंड -22। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से कुछ सवाल पॉलिनोमियल में भी होगा, या इसमें भी कुछ सवाल होगा जिसमें हम लोगों को ये प्रूव करने के लिए आएगा कि दिस इज इक्वल टू, कभी आई रहेगा कभी 0 रहेगा, इस तरह से प्रूव करने के लिए भी आएगा। तो आइए उस सवाल को भी हम लोग देखते हैं जो प्रूव करने के लिए। सवाल को देखते हैं जिसमें हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। इफ a इज इक्वल टू if a is equal to 102, second row 0 to 1, third row 203, ये दिया हुआ मैट्रिक्स। कहता प्रूव दैट a क्यूब -6a स्क्वायर, a क्यूब -6a स्क्वायर +7a +2i = 0। ये सवाल है, यानी इसमें आंसर दिया हुआ, मैट्रिक्स दिया हुआ 102 102 021 एंड 203। प्रूव दैट a क्यूब -6a स्क्वायर +7a +2i = 0। तो देखिए सवाल को हम लोग लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर लाना पड़ेगा। सो दिस a स्क्वायर 102 021 203 और ये हो जाएगा 102 021 203। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 1 +0 +4, ये हो गया 0 +0 +0 और ये हो गया 2 +0 6। अब देखिए ये हो गया 0 +0 +2, अब ये हो गया 0 +4 +0, अब ये हो गया 0 +2 एंड +3। इससे चले 2 +0 +6 0 0
0, ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 9। आइए एक बार फिर से हम लोग चेक करते। 1 into 1 1, 0 into 0 and 2 into 2 4, 0 into 1 0, 0 into 2 0 and 2 into 0 0, 1 into 2 2, 0 into 1 0, 2 into 3 6, 0 into 1 0, 2 into 0 2 0 and 1 into 2 2, 0 into 0 0, 2 into 2 4 and 1 into 0 0, 0 into 2 0, 2 1 जा 2 and 1 3 जा 3, फिर हो गया 2 1 0 2, 2 1 जा 2 and 0 into 0 0, 3 2 जा 6, 2 into 0 0 and 0 into 2 0 and 3 into 0 0, 2 into 2 4, 0 into 1 0, 3 3 जा 9। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब लाना ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर हो गया 5 2 8 0 4 0 8 5 13 और ए 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, तो इसका भी लिखते हैं। देखिए ये 5 into 1 5 हो गया प्लस 0 और 16, 5 into 0 0, 2 into 0 0, 8 into 0 0, 5 2 जा 10, 0 into 1 0 and 8 3 जा 24। अब इसके बाद 2 into 1 2, 4 into 0 0, 5 2 जा 10, 2 into 0 0, 4 2 जा 8, 5 into 0 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 0 into 0 0, 13 into 2 26 और 8 into 0 0, 0 into 2 0, 13 into 0 0, 8 into 2 16, 0 into 1 0 and 13 into 3 39। इस तरह से ये हम लोगों ने लिखा ये प्रोडक्ट। इसको एक बार और मैं लिख दे रहा हूं, इसको ऐसे, ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा क्या 5 प्लस 0 प्लस 16, 2 प्लस 0 प्लस 10 और 8 प्लस 0 प्लस 26, फिर आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 0 8 0 और 0 0 0 और इसके बाद है 10 0 24, 10 प्लस 0 प्लस 24, 4 प्लस 4 प्लस 15 और 16 प्लस 0 प्लस 39। इस तरह से ये जो वैल्यू मिला वो हो गया 21, ये हो जाएगा 12 और 34, ये हो गया ए क्यूब, और ये हो गया 0 8 0 और ये हो गया 34 और 23 और 55। ये 6 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 1 5, तो ये क्यों मिला। और ये 6 ए स्क्वायर और 7 ए प्लस 2 आई, इस तरह से हम लोग को लाना है।
तो आई थिंक कि इसकी जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर आइए, थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लाना है उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो देखिए जो ए क्यू का वैल्यू है हम लोगों को, ए क्यू का वैल्यू वो है 21 12 34 0 8 0 34 23 55। और अब देखिए ए स्क्वायर ऑलरेडी अभी हम लोगों ने यहां पे लिखा था। सो ए स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 30 12 48 0 24 ए स्क्वायर 6 into 5 30 and 2 into 6 12 और 8 into 6 48। अब ये 0 6 4 जा 24 और ये 0 0। इस तरह से अब 8 into 6 48 30 and 78। ये हो गया माइनस 6 स्क्वायर 6a स्क्वायर और ये प्लस 7a 7 0 14 0 14 0 14 7 21 प्लस 2i। सो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इस तरह से ये वैल्यू हम लोगों ने पुट किया और पुट करने के बाद जो ओवरऑल आएगा, अब देखिए कहता है 0 आना चाहिए, तो ये 21 है, ये 7 है, ये 2 है। सो 7 प्लस 2 9 और 21 30 30 30। ये तीनों को जोड़ा हमने। इस तरह से 12 0 0 12 34 और ये 14 48। इस तरह से 0 0 एंड 0 8 14 22 24 0 0 0 34 14 48 23 7 30 and 0 30 55 21 and 2 78। और ये हो गया माइनस 30 12 48 0 24 0 and 48 30 78। इस तरह से आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग अब ये प्लस माइनस, ये सब प्लस माइनस एक दूसरे में है। सो 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जीरो मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू जीरो। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।